Hello student, welcome to online classes of SVPS and today I will discuss our first chapter's topic heterotropic nutrition in plants. Heterotropic means परपोषी पोषण, पौधों में परपोषी पोषण. Heterotropic nutrition in plants are of following three types. तीन प्रकार के होते हैं. First one is saprotropic and second one is parasitic and third one is symbiotic. Saprotropic क्या होते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. पोषण का वह तरीका जिसमें जो ऑर्गेनिक जीव होता है वो किस पे डिपेंड होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ी हुई मैटर्स जो होते हैं उन पे वो डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. ऐसे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो कौन से कहलाते हैं? सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म. दैट इज ईस्ट, मोल्ड, मशरूम. ये क्या होते हैं? ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेड एंड डिकिंग मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. एंड सेकंड वन इज कौन सा है हमारा? पैरासिटिक. पैरासिटिक मीन्स परजीवी. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो तरीका जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म, एक जो जीव है वो दूसरे लिविंग मीन्स सजीव जीव पे डिपेंड है. जैसे कि कशकुटा, क्या इसका एग्जाम्पल होता है? कशकुटा. ये क्या होता है? ये दूसरे जीव पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. एंड थर्ड हमारा कौन सा आता है? सिम्बायोटिक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. वो पोषण का वह तरीका जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं टू म्यूचुअल बेनिफिट. दोनों के आपस के बेनिफिट के लिए वो दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिसका है राइजोबियम लिचेन. क्या है इसका एग्जाम्पल? राइजोबियम लिचेन. एंड नेक्स्ट अब हमारा आता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑर्गेनिक मैटर आर का सेप्रोट्रॉप्स. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं कुछ जो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे. उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं. अदर टर्म यूज फॉर सेप्रोट्रॉप विद द सेम मीनिंग आर सेप्रोफाइट्स एंड सेप्रोबाइंट्स. सेप्रोट्रॉप सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो सेप्रोट्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जो जूस होता है उसको कहाँ से लेते हैं? डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर से उसको लेते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज का सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर भी कहते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल आर फंगी लाइक मोल्ड, ईस्ट, मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया. नेक्स्ट अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम. वो किस पे डिपेंड रहते हैं? होस्ट पे डिपेंड रहते हैं. होस्ट क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासिटिक ड्राइव देयर न्यूट्रिशन. मतलब वो जीव जिनसे जो पैरासिटिक होते हैं, परजीवी जिसको हमने बोला है, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं. और उन्हीं परजीवी जिसको मैंने बोला है परजीवी मतलब दूसरे जीव पे जो डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. And the mode of nutrition in which organisms take in food from other living organisms is called parasitic nutrition. In parasitic association, the parasite is always benefited whereas the host is harmed. क्या होता है? जो पैरासिटिक एसोसिएशन होता है उसमें पैरासाइट जो होते हैं, परजीव जो होते हैं, उनको तो बेनिफिट होता है लेकिन जो होस्ट होते हैं उनको हानि पहुंचती है. एंड थर्ड पॉइंट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. टू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन with each other being of mutual benefit are called symbionts and the condition of living together is called symbiosis. मीन्स दो जीव जो होते हैं वो आपस में क्लोज एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ रहते हैं being of mutual benefit, जिससे कि दोनों को बेनिफिट मिल सके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड symbionts. जिसको क्या बोलते हैं? symbionts कहते हैं हम लोग. एंड द कंडीशन ऑफ लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड symbiosis. और दोनों की जो साथ रहने की जो कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं? symbiosis. The mode of nutrition in which a close relationship between two organisms of different species is stabilized and they live together for their mutual benefit is called symbiotic nutrition. वो पोषण का वह तरीका जिसमें एक क्लोज रिलेशनशिप के साथ दो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग प्रजातियां आपस में रहती हैं जिससे कि दोनों को बराबर का बेनिफिट मिल सके. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. Lichen. Lichen is an example of such an association of two organisms, algae, autotroph and fungi, saprophyte. जो lichen है वो दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएट है. जैसे जिसमें दो आते हैं एल्गी एंड फंगी. एल्गी ऑटोट्रॉफ जो क्या होती है? स्वपोषी होती है.
और फंगी जो सेप्रोफाइट होती है। राइजोबियम, द बैक्टीरियम लिविंग इन एसोसिएशन विथ रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स इज अनदर एग्जाम्पल। राइजोबियम जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो रूट नूडल्स और लेग्यूमिनियस प्लांट्स के अलग अलग टाइप के 2 एग्जाम्पल हैं। इट ड्राइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स एंड इट टर्न कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ये क्या करते हैं, ये अपने पोषण को लेते हैं फ्रॉम रूट से एंड इन टर्न कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन थे, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। ओके।